महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। 1962 का नवंबर दिन ढल गया था। भूमियांधार में खूब ठंड बढ़ गई थी। ब्रह्मचारी बाबा सड़क के किनारे बैठकर अंगीठी सेक रहे थे। महाराज जी अपनी कुटिया में विराजमान थे। इसी समय एक दुबला पतला आदमी वहां आया। इसके हाथ पैर दोनों टेढ़े थे, सिर पर लंबी जटा थी, शरीर पर फटा पुराना चीथड़ा था। वह आदमी चुपके से ब्रह्मचारी जी की बगल में बैठ गया। ब्रह्मचारी जी इस आगंतुक साधु को निहार ही रहे थे कि इतने में महाराज जी आ गए हो चिल्लाते हुए आए और अंगीठी के पास बैठ गए। ब्रह्मचारी जी उठकर पास में खड़े हो गए। बाबा जी ने आगंतुक से पूछा, कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है? पीलीभीत से आया, मेरठ जा रहा हूँ, साधु ने उत्तर दिया। क्या काम है? बाबा जी का दूसरा प्रश्न था। लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है, साधु ने कहा। ब्रह्मचारी जी के मन में कई शंकाएं उठीं। पहले तो यह कि जब यह साधु मेरठ जा रहा है तो यहाँ कैसे आ गया। दूसरी शंका यह उठी कि जवाहरलाल नेहरू के जीते जी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। फिर बाबा जी एक एक कर उससे अपने भक्तों के बारे में पूछने लगे। पहला सवाल ब्रह्मचारी जी के बारे में पूछा, जो पास ही खड़े थे। ब्रह्मचारी साधुओं के गुरु हैं, साधु ने कहा। तुलाराम शाह रैमसे अस्पताल में बीमार हैं, उसका क्या होगा? अनेक सवालों के बाद बाबा जी ने यह सवाल किया, तुम सबको बचाते रहते हो, यह ठीक नहीं है। वह आज से 7वें दिन अवश्य चल बसेगा, साधु ने खिन्न मन से कहा। बाबा जी अपनी कुटिया में चले गए। साधु ने अपनी राह पकड़ी और देखते देखते अदृश्य हो गया। इस घटना के ठीक 7वें दिन 16 नवंबर 1962 को तुलाराम चल बसे। शास्त्री जी के बारे में कोई अवधि तो नहीं बताई गई थी, लेकिन 1.5 वर्ष बाद वह भी प्रधानमंत्री बन गए। ब्रह्मचारी जी कहते हैं कि उन्हें चकित करने के लिए ही बाबा जी ने साधु के रूप में यह लीला की थी। एक साथ ही वह साधु भी थे और महाराज जी भी थे। श्री हरि किशन टंडन IAS का लड़का 1965 में PC बनर्जी छात्रावास में रहकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की BSc परीक्षा की तैयारी कर रहा था। श्री केहर सिंह उस समय आबकारी कमिश्नर थे और ट्रमंड रोड पर रहते थे। एक दिन बाबा जी श्री सिंह के आवास पर विराजमान थे। तभी दूसरे कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। केहर सिंह ने फ़ोन उठाया। उधर से लड़के की आवाज़ थी, अंकल, बाबा जी के दर्शन मुझे बहुत समय से नहीं मिल पाए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय बाबा जी कहाँ मिलेंगे? श्री सिंह ने उस युवक को अपने घर का पता देकर बुला लिया। श्री सिंह जब बाबा जी के पास आए तो बाबा जी ने पूछा, किसका फोन था? श्री सिंह ने सारी बातों से बाबा जी को अवगत करा दिया। लगभग 30 मिनट बाद श्री सिंह के अहाते में एक रिक्शा आकर रुका। वे बाहर निकले। उस समय युवक रिक्शा वाले को पैसे दे रहा था। श्री सिंह ने पूछा, मकान खोजने में परेशानी तो नहीं हुई? वह बोला, परेशानी किस बात की? आपका एक आदमी AG ऑफिस के पास खड़ा था। उसने मेरा रिक्शा रुकवाकर पूछा कि आपको केहर सिंह के घर जाना है। मेरे हामी भरने पर वह आगे आगे चलते हुए मुझे यहाँ तक ले आया है। मैंने तो किसी को खड़ा नहीं किया था। कहते हुए केहर सिंह ने पूछा, वह आदमी कहाँ है? अब तक मेरे साथ था, अभी अभी गायब हो गया है। मैं उसे धन्यवाद भी नहीं दे पाया, युवक ने कहा। केहर सिंह समझ गए कि यह लीला बाबा जी की ही थी। उन्होंने अपने भक्त को
दर्शन देने के लिए यह लीला रची और स्वयं उसके मार्गदर्शक बने और उसे रिक्शे चालक बनकर घर तक ले आए। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।